सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 ऑफ वर्क एनर्जी पावर। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 73 ऑफ वर्क एनर्जी पावर हमें क्या कहना चाह रहा है? 73 वर्क एनर्जी पावर। सो क्वेश्चन नंबर 73 हमें ये कह रहा है कि एक एक्स के रेस्पेक्ट में तुम्हें कोई इक्वेशन दी हुई है। अब तुम्हें बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, या अनस्टेबल कहाँ होगा, या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। भाई सबसे बेहतर बात तो अपन को ये पता है कि भैया इसने बोला है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आते ही मतलब कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे एफ नेट जो होगा, मतलब कि कोई भी फोर्स जो होगा वो कहीं भी नहीं लग रहा होगा, मतलब तुम्हारा एफ नेट जीरो होगा। अब स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? अब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मान लो कहीं ना कहीं ये बॉल है मेरे पास, जो कि मैंने यहाँ पर रखी हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरी बॉल जो है वो यहाँ रखी हुई है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि मैं अगर इसको ऊपर भी लेके जाऊँ तो ये ओवरऑल आकर के यहीं हो जाए। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि एफ नेट जीरो हो चुका है, और अगर एफ नेट जीरो हो चुका है मतलब कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मतलब स्टेबल है, और स्टेबल है तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट के पास में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। मतलब कि स्टेबल कंडीशन ऐसी होगी जहाँ पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी? पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमम आ रही होगी। नेगेटिव, ज़ीरो और न्यूट्रल। अब नेगेटिव पे सर अनस्टेबल, ज़ीरो पे न्यूट्रल। वाह यार। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मतलब मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मतलब भाई नेगेटिव का मतलब तो ये होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो का मतलब सर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तीनों कंडीशन आ गई। तो अपन को जस्टिफिकेशन देखना है, एफ नेट ज़ीरो करना है। अगर एफ नेट ज़ीरो करना है तो 2x² माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू में ज़ीरो। पता है कि भाई क्वाड्रेटिक है तो सॉल्व कर लो। 2x² माइनस का 4x माइनस ऑफ x प्लस माइनस का 2, ये तो गलत हो जाएगा तो प्लस कर देता हैं। नाउ 2x अगर कॉमन ले लेता हूँ तो बच जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेता हूँ तो बच जाएगा x माइनस 2। दैट मीन्स कि x की अपने पास में दो वैल्यू है, एक तो x माइनस 2 है और एक x 2x प्लस 1 है। और 2x प्लस 1 को अगर नॉर्मली मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ जाएगा। मतलब कि ये दो कंडीशन ऐसी है सर x पॉइंट पे जहाँ पे तुम्हारा फोर्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, दो कंडीशन ओके, दोनों ही दी हुई है। अब स्टेबल अनस्टेबल का देख लो। स्टेबल अनस्टेबल का देखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं नॉर्मली लिखता हूँ। नॉर्मली लिखने के लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के रिस्पेक्ट में रिलेशन चाहिए, तो मैं लिखता हूँ कि यार वर्क डन बाय मेरा जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। और अगर वर्क डन को ओपन करूँ तो एफ डॉट डी एक्स लिख सकता हूँ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू कर सकता हूँ। अब अगर मैं इस डी एक्स को नीचे की साइड में भेजूँ तो एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाय डी एक्स, ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास फोर्स है, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का है, तो देख लेते हैं। सर एक बार अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूं डी एक्स से, ठीक है, मैंने कहा कर दो, तो डी एक्स से अगर तुम डिफ्रेंशिएट कर दो तो यहाँ पर भी तुम डी एक्स के साथ में डिफ्रेंशिएट करोगे, तो जैसे ही डी एक्स के साथ में डिफ्रेंशिएट करोगे मतलब तुमने डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो तुम्हारा डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब कि डी यू बाई डी एक्स, या फिर ये तो आ ही जाएगा, बट नॉर्मली तुम्हारे पास क्या है, एफ बाई डी एक्स आया। अब अगर एफ बाई डी एक्स की वैल्यू जो कि डी यू बाई डी एक्स को बता रही है, इसकी वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव आई तो सर हमारा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और नेगेटिव आई तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये वाला माइनस इस पर लगा हुआ है तो सामने भेज दो भाई आगे वाले को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसी पे रहेगा। तो अपन ने इस साइन को आगे भेज दिया कि ये जो माइनस वाला साइन था वो अपने पास यहाँ आ गया भाई, माइनस ऑफ एफ डी एक्स। सो डिफ्रेंशिएशन करते हैं नॉर्मली, तो इक्वेशन जो है वो 2x² माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2 है। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4x माइनस का 3 आ जाएगा, मतलब कि ये डिफ्रेंशिएशन होकर के आ गई। सर माइनस का साइन आ गया, हाँ तो लो ना, माइनस का 4x प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये है अपने पास, अब यहाँ पे वैल्यू डाल के देख लो भाई x की, अगर पॉजिटिव आ गई तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और नेगेटिव आ गई तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो पहले पुट आउट करते हैं अपनी माइनस का 1/2, दूसरी टाइम पे पुट आउट करेंगे 2। सो माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 3, दैट मीन्स 2 से 2 गया 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। सर अपने पास में तो पॉजिटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई मतलब ये स्टेबल होगा कब, जब माइनस का 1/2 रखूँगा। 2 रख के देख लो, जब 2 रख के देख लूँगा तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, तो 4 2 8 माइनस ऑफ 8 प्लस 3 दैट मीन्स माइनस ऑफ 5, दैट मीन्स नेगेटिव आई मतलब सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो 2 जो होगा वो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, 2 स्टेबल अनस्टेबल नहीं। और प्लस हाफ जो है मतलब कि तुम्हारा माइनस का हाफ जो है वो जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम दे देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो ये अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि भैया जहाँ पे
एफ नेट जीरो होगा, मतलब कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी जो तुम्हारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।